सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। निफ्टी पे कैसे रही आज की ट्रेडिंग उस पर बात करेंगे। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ऑर्डर बुक को देखते हैं कि आज हमारा ऑर्डर बुक में क्या क्या ऑर्डर लगे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये काइट ज़ेरोधा के ऑर्डर्स का आपके सामने पेज खुला हुआ है। एंड 24,800 की पुट मैंने ली थी। 750 क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी ली थी नहीं थी। एंड 30-30 करके बुक करता हूँ। एंड लास्ट के 30 में मेरा एसएल लग गया था, लेकिन बाकी दो में मेरा जब 70% क्वांटिटी मेरी निकल गई थी। तो 121 पे मैंने बाई किया। एंड ये पुट, जिन लोगों को पता नहीं है कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का कैसे होता है, वो भी मैं अभी बता दूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। तो ये मेरे आज के ऑर्डर्स थे। पूरा दिन वेट करने के बाद 120 पे जाके मेरा ऑर्डर लगा। तो पेशेंस का गेम है, वेट करना पड़ता है ट्रेडिंग में। चलते हैं अब स्क्रीन पे और चार्ट पे समझते हैं कि कैसी रही हमारी ट्रेडिंग। देखो, सबसे पहली चीज़ जो समझने की है ना, हमेशा ये हमें देखना है कि पिछला जो डे का लो है वो कहाँ पे बना है। ठीक है, निफ्टी पे अगर हमें ट्रेड करना है और इंट्राडे जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस डे का लो था इसमें 24,800। 24, ये जो लो बना था ये 24,800 है। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है कि जब मार्केट ओपन हो रही है तो इसके नीचे पहले 15 से 30 मिनट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए, एक बाइंग दिखनी चाहिए। जैसा कि इसमें आपको एक बाउंस दिखेगा कि एक बाइंग आई, मतलब पूरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये छोटी मोटी बाइंग नहीं है, अच्छी खासी बाइंग थी। एंड पूरी की पूरी गई ये रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि प्रीवियस डे का हाई के आसपास था, 24,900 के आसपास। तो वहाँ तक गया, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो डे लो है ना, जो फॉर्म हुआ है फर्स्ट डे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अगर नेगेटिव है, लगातार मार्केट पिछले 3-4 दिनों से नीचे गिर रही है, तब उस केस में हमें देखना है कि इस डे लो को कब ब्रेक कर रही है। जब ये डे लो को ब्रेक करेगी, और एक चीज़ और, जब डे लो को ब्रेक कर रही है तो कैंडल का 80% जो कैंडल है वो इस डे लो के नीचे होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एक कैंडल के साथ समझाऊंगा। एक एक कैंडल से आप समझोगे ना तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि प्रीवियस डे का जो लो है, ये था प्रीवियस डे लो 24,800। इसके नीचे वो लो फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर इनकेस ये लो जो है ये नीचे होता और दिन का लो इसके ऊपर बनता, तो फिर हमारे लिए ये लो कंसिडर हम करते 24,800। लेकिन अभी 24,730 का हमारा लो बना है। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जब इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें आगे का सपोर्ट भी चार्ट पे पता होना चाहिए, जो कि हम पहले से नोट करके रखते हैं कि नीचे जब इसको ब्रेक करेगा तो सपोर्ट कहाँ पे है। वो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, जब इसको ब्रेक करेगा तो इन द मनी पुट खरीदना है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि पुट और कॉल क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि निफ्टी में जैसे 24,700 पे चल रही है ना, तो 24,700 जब आप सर्च करोगे उसमें, तो 24,700 की आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा स्ट्राइक प्राइस का, जिसको बोलते हैं पुट और कॉल। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप कॉल खरीदोगे, जिसको बोलते हैं CE। ठीक है, तो सी आप खरीदोगे अगर मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, इसको बोलते हैं पुट, तो हम उसको खरीदेंगे तब अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। बेसिक है, अब मुझे लगता है मोस्टली लोगों को कॉल और पुट पता होता है, तभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब एक एक कैंडल देखते हैं। अब थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद ऊपर से सेलिंग आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट वीक है आजकल। तो मार्केट वीक रहती है तो जनरली डे लो के पास आ जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको ना एक एक कैंडल देखना है। यहाँ पर मैं आपके लिए, यहाँ पर एक एरो देखो, इस जगह पर ये जो मैंने एरो ड्रॉ करी है, यहाँ पर हमें देखना है कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए जो फुल बॉडी एटलीस्ट 20 पॉइंट्स की बड़ी कैंडल ब्रेक डाउन करे। उसमें पिन नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडल में 50% भी पिन बन जाती है, मतलब एक टाइम के लिए तो वो एक कैंडल ऐसी थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते कैंडल जो है वो पिन बन गई, तो फिर हमें उसको इग्नोर करना है। फिर उस पिन के नीचे ब्रेक डाउन होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो आज बड़ा सही केस हुआ है, इसमें आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो, अगली जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, ठीक है, टाइम स्टैम्प भी नीचे देखते रहना, क्योंकि मैंने टाइम स्टैम्प डाला हुआ है।
जो मेरे ऑर्डर बुक है स्टार्टिंग में जो मैंने डाला था उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि 120 के आसपास मेरा ऑर्डर लगा। तो ये पिन बन गया, लेकिन हमें पिन नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल बॉडी कैंडल। इस तरह की कैंडल चाहिए या इस तरीके की कैंडल चाहिए जो कि इसको ब्रेक डाउन करे, या इस तरीके की कैंडल बोलते हैं फुल बॉडी कैंडल। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगली कैंडल क्या बनती है, अब थोड़ा वेट एंड वॉच करना होता है। अब देखो ये जो कैंडल से ना जो लो बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लो को आपको नोट करना पड़ेगा और मार्क करना पड़ता है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि इस 24,713 को ब्रेक करे। ये बहुत कम लोग बताते हैं। जो ये लो फॉर्म हुआ ना, नया लो पिन के नीचे, अब हमें चाहिए कि पिन के नीचे ब्रेक डाउन करे तब हम एंटर करेंगे। मेरा यही रूल रहता है, मैं इतनी जल्दी एंटर नहीं करता। अगली कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल देखो, ये जो फुल बॉडी कैंडल बनी है इसमें बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, मैं नहीं करता क्योंकि अभी भी ब्रेक डाउन इसके नीचे नहीं आया। अगली कैंडल पिन बनी है, हम इसको भी इग्नोर करेंगे। देखो यही हुआ ना कि जब मार्केट इसके ऊपर चली जाती है तो कई बार क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ऊपर चली जाती है। इसलिए मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं एंटर करता हूँ, क्योंकि देखो जब तक इसको प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक हम एंटर नहीं करेंगे, पिंस को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब जो कैंडल बनी है देखो, एक फुल बॉडी कैंडल बनी है, इस कैंडल में एंटर कर सकते हैं। कुछ लोग इस कैंडल में एंटर करते हैं, कुछ लोग इस वाले में। मैंने आज एंट्री करी थोड़ा सा लेट, मुझे करना चाहिए था इस कैंडल में, लेकिन मैंने किया इस कैंडल पे एंटर। कोई बात नहीं, फिर भी आपको इसीलिए मेरा 70% मिल गया था, लेकिन रेस्ट मेरा हिट हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कितनी अच्छी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। करीब करीब आपको यहाँ पर आराम से 40-50 पॉइंट की निफ्टी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। बेसिकली जो मॉर्निंग का आपका लो फॉर्म हो रहा है, पहली बात प्रीवियस डे लो से नीचे होना चाहिए। मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव अगर है, ठीक है, और पीछे सपोर्ट नीचे है, जो मैंने सपोर्ट मार्क कर रखा है 24,580 है, वो बड़े चार्ट पे आप देखोगे तो नीचे सपोर्ट दूर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डे लो ब्रेक करता है, यहाँ पर देखो ब्रेक हुआ, बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, इस कैंडल में आप एंटर करो या उसके अगले में भी एंटर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से इसमें मिल जाएगा टारगेट। अब इसमें करना क्या है, 50% अगर आपने बुक कर लिया, बाकी 50% आप होल्ड करो और अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं जनरली करता नहीं, बट आप 50% अगले दिन जनरली ऐसा माना जाता है कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो जब गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आप वहाँ पे बुक कर लोगे। तो उससे क्या होगा, आपको आराम से 100 पॉइंट्स निफ्टी पे और 50 पॉइंट्स आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे, क्योंकि 1:2 का रेशियो रहता है। तो ये तरीका हुआ ना। ये यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया, इसको जब ब्रेक हुआ तो आपको मूवमेंट कितनी अच्छी मिल रही है। अगले दिन गैप डाउन होगा तो आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो गैस ये मेरा तरीका होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं वेट करता हूँ, पहले 15 मिनट वेट करो, बेस फॉर्म होने दो, बेस इन द सेंस एक बाउंस आने दो, ठीक है। बाउंस आने के बाद पूरे दिन कुछ भी अगर आप नहीं करोगे ना, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करोगे, उसके बाद जब ब्रेक करता है आप अपने सिस्टम में भी अलर्ट लगा सकते हो। उसके बाद ब्रेक डाउन होने दो, आराम से ब्रेक डाउन होने दो, कोई बात नहीं। डिसिप्लिन का गेम है ये। स्टॉक मार्केट उसी को पैसा देता है जो डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े चार्ट पे जब आप जाओगे ना, आर्ली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस हिसाब से मिल जाता है। तो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे था, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 आवर पे अगर आप देखोगे तो ये है 24,730 जो कि था सपोर्ट। यहाँ से ही मार्केट ने बाउंस किया था, तो इसी को ब्रेक होने के लिए हमें वेट करना था। और जब इसको ब्रेक हुआ, 24,730 है। अगर आपको मैं ये लाइंस हटा कर दिखाऊं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहा होगा 24,730। तो 24,730 अगर आप याद रखोगे, सुबह सुबह आपने देखा होगा 24,730 पहले ही मार्केट के देखना पड़ता है कि यहाँ से एक बाउंस आया था, तो ये इंपॉर्टेंट जोन था, इसीलिए यहाँ पर सुबह बाउंस आया। अगर आप इंट्राडे चार्ट में जाकर देखोगे ना तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि 24,730 से ही बाउंस आया।
तो स्टॉक मार्केट इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करती है। ये है वो 24,700 का 30 का लेवल जहाँ से आपको बाउंस दिखेगा। ये रहा 2473। बाकी मैंने अपना ऑर्डर बुक का टाइम स्टैम्प डाल दिया, आप जाकर देख लेना कि कब हमने इसमें ऑर्डर में एंट्री करी है। एंड ज़रूरी ये है ना कि आप प्रैक्टिकली समझो। मैं आपको बता दूं कि हमने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाऊं और तरह तरह की चीज़ें, मतलब बिना मतलब की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे ना तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड्स क्यों हुआ है, क्योंकि जब इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था ना, ये जो जोन थी जिसको इसने ब्रेकआउट किया था ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ से निकला था। अब जो भी बायर्स थे उन सब की पोजीशंस यहाँ पे वो एग्जिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड इसी तरीके से चेंज होता है कि कोई भी कंपनी हो या निफ्टी हो, जब उसको ये ब्रेक करता है रेंज को ऊपर की साइड, ठीक है, तो इसको होल्ड करना चाहिए यहाँ पर। इसको जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया था, इसको बोल दो या फिर इस लेवल को लगा दो, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद जब वापस आया तो यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए था, बट बाउंस नहीं हुआ। हल्का सा बाउंस लेने के बाद ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो क्या हो गया? ट्रेंड हमारा रिवर्स कर गया। तो जब ट्रेंड रिवर्स करता है तो फिर हो जाता है निगेटिव। अब ये बनाने लगता है लोअर लो लोअर हाई। इसके पहले कैसे बना रहा था? हायर हाई हायर लो, इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है? इसका ट्रेंड ये ब्रेक डाउन कर दिया है। तो जब भी कोई अप ट्रेंड का मार्केट का ट्रेंड इसी तरीके से ब्रेक होता है, जो प्रीवियस स्विंग है ये वाला, इसको जब ब्रेक किया ना यहाँ पर, तो इसका ट्रेंड जो है चेंज हो गया। अब हम नीचे के लेवल ऐसे ही देखेंगे, जैसे मार्केट चलती है ऊपर जाती है उसी तरीके से नीचे भी आने के चांसेस रहते हैं, अनटिल एनालिस कोई बड़ा कुछ न्यूज़ आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ से हमारा लास्ट ब्रेकआउट हुआ था, इस तरीके का स्विंग लगा था। तो कहते हैं जैसे मार्केट ऊपर जाती है उसी तरीके से नीचे जाती है। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी तो सिर्फ गिरना शुरू हुआ है, सेम रिपीट हो रहा है। देखो उस जगह पे आई है, अब थोड़ा सा यहाँ से अगर बाउंस लिया फिर आएगा नीचे, इस क्लस्टर में आएगा एंड फाइनली आएगा 23,800, जो कि एक बहुत बड़ा जोन है कि जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ था। डबल बॉटम जब फॉर्म होता है ना, ये देखो एक तरीके का पूरा डबल था और पूरा डबल बॉटम बना था यहाँ पे। और डबल बॉटम से जब ब्रेकआउट आया था तो देखो मूवमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग आई थी, इस तरीके की मूवमेंट आपको देखने को मिली थी। तो वापस चाहते तो नहीं है कि वहाँ तक जाए, लेकिन अगर गया तो यहाँ हम 23,800 जा भी सकता है, क्योंकि उसी तरीके से ऊपर भी जाता है। तो जैसे मार्केट ऊपर जाती है उसी तरीके से नीचे भी आती है। तो आई होप वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।